की बदमाशों से मुठभेड़। तो मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर। फर्रुखाबाद के बदमाश पर दर्ज थे 19 मुकदमे। तो 2016 में रिटायर्ड एसडीएम की हत्या केस में फरार था बदमाश और अब जाकर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस शिकंजे में। तो फतेहगढ़ में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। लखनऊ से बड़ी जानकारी। तो बता दें कि इस बदमाश पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो फर्रुखाबाद के बदमाश पर दर्ज थे 19 मुकदमे। तो 2016 में रिटायर्ड एसडीएम की हत्या केस में फरार था ये बदमाश और अब जाकर पुलिस के कब्जे में ये बदमाश आया है, जिससे पूछताछ की जा रही। तो मुठभेड़ के बाद इस बदमाश को धर दबोचा गया, जिस पर 19 मुकदमे दर्ज। और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां सोसाइटी के मंदिर में चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद। तो थाना नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां सोसाइटी में चोरी की पूरी घटना सामने आई है। मंदिर में चोरी करते हुए चोर जो है वो कैद हुए हैं। तो देखिए किस तरह से जो दान पेटी है उसको उठाता हुआ ये चोर नजर आ रहा है। लाल घेरे के अंदर फोकस करके हम आपको इन बुलंद हौसलों की तस्दीक कर रहे हैं। किस तरह से चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मंदिर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी का ये पूरा मामला है। फिलहाल इस बदमाश चोर की जो तलाश है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन देखिए किस तरह से बहुत ही आराम से इस पूरी घटना को अंजाम देता हुआ ये चोर नजर आ रहा है। दान पेटी को उठाकर लाल घेरे में कैद हुआ है ये जो चोर है, और न इसमें पुलिस का खौफ नजर आ रहा है, न कानून का कोई डर। तो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की ये पूरी घटना है, जो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो ये किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इस बार मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी से सामने आया, जहां मंदिर में चोर चोरी करते हुए नजर आ रहा है। तो ये चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है और अब इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो सीसीटीवी में कैद हो चुका है ये संदिग्ध चोर, जिसकी तलाश की जा रही है। तो सीसीटीवी के आधार पर ही कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 10 जिला उद्यान अधिकारियों को नोटिस। तो लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कई जिलों में कई योजनाओं की प्रगति सबसे धीमी। तो उद्यान मंत्री ने निदेशक को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से, जहां 10 जिला उद्यान अधिकारियों को ये नोटिस जारी हुआ है। तो लापरवाही जिस तरह से बढ़ती जा रही थी अधिकारियों की तरफ से, उसको लेकर अब ये कारण बताओ नोटिस की आखिर किस वजह से लापरवाही की जा रही थी। तो कई जिलों में कई योजनाओं की सब प्रगति जो है वो सबसे धीमी देखी जा रही थी। उद्यान मंत्री ने निदेशक को अब सख्त कार्रवाई करने के निर्देश लापरवाह अधिकारियों पर दिए हैं। और अब उन्नाव में न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है, जहां हेड कांस्टेबल कृष्ण बहादुर सिंह सस्पेंड। तो रिश्वत लेने के आरोप में हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसका असर हुआ। एसपी एसएस मीना ने की निलंबन की कार्रवाई। तो सीओ सफीपुर को जांच कर मामले की रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। फतेहपुर 84 थाना के उगू चौकी में तैनात है हेड कांस्टेबल। तो बड़ी जानकारी, रिश्वत लेने के आरोप में ये निलंबन की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर उन्नाव में, जहां हेड कांस्टेबल कृष्ण बहादुर सस्पेंड। बढ़ेंगे आगे, वहीं यूपी में सरकारी छात्रवृत्ति के मानकों में बदलाव की तैयारी। तो फीस भरपाई की सुविधा के मानक भी बदले जाएंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, यूपी में सरकारी छात्रवृत्ति के मानकों में अब बदलाव करने की तैयारी में है विभाग। तो विभाग बता दें कि फीस भरपाई की सुविधा के मानक भी जो है वो यहां पर बदले जा सकते हैं। तो अगले शैक्षिक सत्र में नए मानक होंगे लागू। तो नए मानकों पर छात्रवृत्ति और फीस भरपाई मिल पाएगी। और अभी तक 75% से ज्यादा उपस्थिति पर सुविधा मिलती थी। बुलेटिन में इस फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। कुछ पैसे बोरो करने थे।